सर एआई का ज़िक्र हो रहा है, हम इस पे थोड़ी सी और बात करेंगे। आई थिंक यू आर द बेस्ट वन जिनसे बात की जा सकती है। अ, इस सब सिनेरियोज़ में देखा ही जाता है कि इन सब के साथ-साथ उस्ताद की और रहनुमा की भी जो है ना वो पहले तो बड़ी कमी महसूस की जाती थी। एआई के आने के बाद लोगों ने बबंगे दहल कहना शुरू कर दिया कि अब हमें उस्ताद की ज़रूरत नहीं है, हमें एआई सब कुछ बताता है। हमें जो उस्ताद होते थे बड़े नखरे करते थे, अब जो है वो हम सिर्फ़ एआई से पूछते हैं और वो लेकिन उसमें जो नेचुरल चीज़ है, जो ऑर्गेनिक चीज़ है वो ख़त्म हो गई। वो एहसास ख़त्म हो गया, वो उनसियत ख़त्म हो गई, वो एक सीखने की लगन ख़त्म हो गई। तो आप इसको कैसे देख रहे हैं, जो कि आपने ख़तरात का ज़िक्र भी किया, वो शुरू भी हो गए। तो नौजवानों में बाकायदा तौर पर जो है ना ये चीज़ देखी भी जाती है कि अब उनमें सोचने की पावर जो है बहुत कम हो चुकी हुई है, वो सॉल्यूशन ओरिएंटेड नहीं रहे। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप उनको सॉल्यूशन की तरफ लेकर आएँ, आप उनको ये भी बताएँ और किताब की जानिब उनको किस तरह से, मुझे तो लगता है धक्के से लाना पड़ेगा, कैसे लाया जा सकता है? देखें, बात ये है कि पहली बात तो ये है कि बहुत सारे अच्छे सवाल आपने इकट्ठे कर दिए। ठीक है ना? और ये आप ही कर सकते हैं माशाल्लाह, एक वक्त में इतने इतने अहम क्वेश्चंस हैं। पहली बात तो ये है कि एआई और एजुकेशन, यहाँ से शुरू करते हैं ना जहाँ से देखें, टीवी आया था ना, आप तो उस वक्त पैदा नहीं हुए थे। जी सर। हम भी बहुत छोटे थे, बहुत छोटे, मतलब पैदा तो हम भी नहीं हुए थे जब पीटीवी बना यहाँ स्टेशन। उसके बाद आए ब्लैक एंड वाइट टीवी का दौर, हमने बचपन में देखा। उस वक्त भी ये बातें थी कि जनाब अब टीवी के ज़रिए एजुकेशन होगी, टीचर की, इंस्टीट्यूशंस की ऐसा अब ज़रूरत इस तरह नहीं होगी। अच्छा। और फिर इस तरह के प्रोग्राम भी आए। बचपन में आपने देखा हो सेसमी स्ट्रीट, एक प्रोग्राम जो अमेरिकन प्रोग्राम था, उसको यहाँ पीटीवी ने भी दिखाया, सारा कुछ हुआ। लेकिन इसके बावजूद भी टीचर की ज़रूरत रही, इंसानी उस्ताद की। इसी तरह और जब ये रिकॉर्डिंग सिस्टम्स आए, वीसीआर और इस तरह, तो उस वक्त भी ये बातें हुई कि जनाब अब तो कैसेट मिलेगी आपको, सारा उसमें लेक्चर होगा, कोई ज़रूरत नहीं इतनी रह गई। नहीं, उसके बाद भी आपने देखा टीचर की ज़रूरत। इसी तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बाद भी जो बातें हैं कि टीचर की ज़रूरत नहीं रह जाएगी, डॉक्टर की ज़रूरत नहीं रह जाएगी, ऐसा नहीं। मैं ये समझता हूँ कि रहेगी। अगर हम खामखा उसको अपने ऊपर वो करेंगे नाफिज, तो वो शायद हम सेटिस्फाई ना हो सकें, हम उस तरह की ज़िंदगी ना गुजार सकें। देखें, एक चीज़ होती है अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। वो आपने वो सुना होगा कि ये आइंस्टाइन जो है वो बड़ा थक गया कि हर जगह एक ही जगह मैं रिलेटिविटी के पे देता रहता हूँ लेक्चर, मैं थक गया हूँ। उसके ड्राइवर ने देखा कि वाकई वो बड़ा थका हुआ है। वो कहता है यार क्यों आप थके हुए हैं सर? उसने कहा यार क्या करूँ मैं, अब फिर एक लेक्चर है, उसी वही बातें करनी है, मैं दोहरा के थक गया हूँ। उसने कहा फिक्र ना करें, आप मुझे अपना ड्रेस दें, मेरा पहने, आप एक साइड पे बैठ के ना हॉल में रिलैक्स कीजिएगा, मैं लेक्चर दे दूँगा। उसने कहा तो आप दे देंगे? उसने कहा मैंने सुन तो लिया सारा कुछ। वो किसा अच्छा, उसने कर लिया चेंज और वो लेक्चर देने लगा। तो वहाँ एक अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन आ गया जो पहले कभी नहीं आया था। अब वो आइंस्टाइन जो रिलैक्स कर रहा था ड्राइवर के यूनिफॉर्म में, एकदम से वो चौंका। तो उसने कहा मेरा ड्राइवर कैसे जवाब देगा, लेकिन वो अपनी हाजिर दिमागी से बच गया। उसने कहा अच्छा ये क्वेश्चन है, ये तो मेरा ड्राइवर भी इसका आंसर दे सकता है, ड्राइवर बताओ ज़रा इसको। तो मतलब ये जो हम जिस डगर पे चलते चले जाते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेके, और हम बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस, तो अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आ जाते हैं। अभी भी जो सोशल मीडिया पे आप देख रहे हैं कि मैं देख रहा था अगले रोज़ एक प्रोग्राम, एक छोटा सा क्लिप देख रहा था, प्रोग्राम तो नहीं, उसमें वो बता रहे थे कि उनको एआई को बताया गया कि ये गालिब का शेर है, इसका दूसरा एक मिसरा है, दूसरा बताओ। तो उसने आगे उसका वो बता दिया नहीं ये मोमिन का है, फिर उसको कहा नहीं ये तो गालिब का है, उसने कहा हाँ ये गालिब का है, फिर उसने एक शेर बता दिया जो ज़ौक़ का था। तो ये जो इस तरह की चीज़ें हैं, ये आपको जो है वो आपकी जो फुल डिपेंडेंसी है कि आप बिल्कुल बच्चों को एआई के ज़रिए टीच करें, मेरा ख्याल ऐसा मुमकिन नहीं होगा। इंसान को इंसान की ज़रूरत रहेगी और रहनी चाहिए। तीसरी चीज़, किताबों की तरफ कैसे लाया जाए। मेरा ख्याल है धक्का भी अच्छी चीज़ है जो आपने कहा, बिल्कुल धक्का देना चाहिए, जोर देना चाहिए, मतलब सख्ती भी करनी चाहिए बच्चों को। लेकिन उससे ज़्यादा एक और भी अच्छी बात है, और वो है उनकी दिलचस्पी पैदा कीजिए। जी ठीक है।
जैसे हमारे यहाँ बचपन में कुछ नेशनल और इंटरनेशनल मैगजीन आते थे, जी ये हाँ। किताबों का शौक मुझे उससे पड़ा। बिल्कुल तो आप सही। बच्चों को शुरू से ही बिल्कुल इन चीज़ों की तरफ राग़ब करें। दूसरा, आगे चल के आप बच्चों को एजुकेशन सिस्टम में कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसे नंबर्स, सब्जेक्ट्स इंडक्ट करें, ठीक है। जैसे बुक रीडिंग, ओके। जनरल बुक रीडिंग। हर कोई जिसका अपना, जैसे आपने लॉ किया है लेकिन एक जनरल बुक रीडिंग एक सब्जेक्ट हो आपका, जिसके 100 मार्क्स हों, उसको पास करना कंपलसरी हो, सही। ठीक है ना। और जब इस तरह की चीज़ें आप ऐड करेंगे और उसमें वाइवा भी हो, आप जो जो बुक पढ़ें वो साथ मेंशन करते चले जाएं, ठीक है ना। एक वक्त में मैंने ये तजवीज़ दी थी हुक्मरानों को कि अच्छा। आप बड़े स्कूलों में लाइब्रेरीज कायम करें। बिल्कुल सही। ठीक है, ये जो नाज़म वगैरह उस वक्त बने थे, इनके पास लाइब्रेरी फंड्स था सही। और बड़े स्कूलों में अकोमोडेशन होती है और बच्चे आए और वहाँ पढ़ें बिल्कुल हायर क्लासेस के। बिल्कुल सही। तो इस तरह की एक दिलचस्पी वाला माहौल पैदा करें, एक चीज़। दूसरा, माशरे में जो हमारी जनरेशन है, जो आपसे बड़ी है, जो इस वक्त मुल्क को चला रही है, ठीक है ना, उसको चाहिए कि वो एक दिलचस्पी भी पैदा करें ना किताबों के हवाले से। खाली ये थोड़ी है कि आप आगे प्रैक्टिकल लाइफ में आप फील करें कि किताबी दुनिया और जो प्रैक्टिकल लाइफ है बहुत डिफरेंट है पाकिस्तान में, तो फिर भी दिलचस्पी कैसे पैदा हो सकती है। बिल्कुल सही। तो आप ऐसे लुक्रेटिव एक एटमॉस्फेयर पैदा करें जिसमें किताबों को गुंजाइश रहे, रिसर्च की अहमियत रहे, जो रिसर्च करे उसको वैल्यू किया जाए, जो किताब जो पढ़ाए उस्ताद हो उसको वैल्यू किया जाए, वो एक लुक्रेटिव माहौल पैदा किया जाए। तो मेरा ख्याल है किताबों का शौक़ कहीं नहीं गया, दोबारा आ सकता है, बिला शुबा आ सकता है और इसकी ज़रूरत भी है। जैसा कि आपने पहले ही बताया कि आने वाले वक्तों में भी ये देखा जाएगा, वो बड़ी अच्छी आपने एग्जांपल दी कि 200 साल बाद भी अगर निकाला जाए तो उसमें देयर विल बी समथिंग जो हमारे लिए सूदमंद साबित हो सकती है।